चाय बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। थोड़ी चीनी, थोड़ी पत्ती और थोड़ा सा इंतज़ार। मगर चाय का असली मज़ा आता है दूध से, जो कि अगर सही अमाउंट में डाला जाए तो उसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी। मगर जादू तब होता है जब हर चीज़ बैलेंस्ड हो। और इस जादू को समझने के लिए मैंने न जाने कितनी बार अपनी चाय जलाई है, मेरा मतलब फिल्म्स बिगाड़ी हैं। और इसलिए मैं आप सभी के सामने आज बैठा हूँ ताकि मैं आपको अपनी चाय जलाने की फिल्म बिगाड़ने की कहानी सुना सकूं, ताकि आप उससे सीख ले सकें और वो गलतियां अवॉइड कर सकें। और इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो उसको जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके, सो द टिप नंबर 1 इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर शूट। अगर आपका शूट लेट्स सपोज कल है और आपको पता है कि आपकी उसकी लोकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग सकेगा कि आपको अपने शूट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए तो आपको कौन सा लेंस यूज करना है। अगर आपको स्लोमो फुटेज चाहिए तो आपको कौन से फ्रेम रेट्स पे रिकॉर्ड करना है। सो लेट्स सपोज अगर आपको कुछ सिनेमैटिक सा स्लो मोशन चाहिए तो आपको 60 FPS या फिर उससे ज्यादा के फ्रेम रेट सेट करने पड़ेंगे। अगर आपको एक रॉ लुक चाहिए देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट 24 FPS। अगर इस फ्रेम में ज्यादा लोग होने वाले हैं तो यू नीड टू गेट एन वाइड लेंस। अगर आपको वो छोटी छोटी डिटेल से फोकस करना है, इफ यू वांट दैट ब्यूटीफुल बोका इन द बैकग्राउंड देन यू मस्ट यूज द हायर अपर्चर लेंस। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपको पता है कि आप किस लोकेशन पे शूट करने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस जगह की एक रेकी कीजिए, आप वहाँ पे शूट से पहले जाएं। अगर आपका एक लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे साउंड चेक से पहले जाएं। आप वहाँ पे लाइट्स देखो, जो स्टेज की लाइट्स हैं वो कैसी हैं, जो ऑडियंस की लाइट्स हैं वो कैसी हैं। अगर दोनों में कंपैरिजन है और दोनों में कॉन्ट्रास्ट है तो आप अलग अलग मोड्स अपने कैमरा के, अलग अलग सेटिंग्स के अपने कैमरा की अलग अलग लाइटनिंग सिचुएशन के हिसाब से फिक्स कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लाइव परफॉर्मेंस शूट करने जा रहे हो, स्टेज के लिए एक अलग सेटिंग रख सकते हो और ऑडियंस के लिए अलग, ताकि जहाँ पे डार्कर स्पॉट्स हैं वहाँ पे आपका ISO ज्यादा हो और जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट है वहाँ पे आप कम ISO रख के भी अच्छी शॉट्स ले सको। अगर आपका कोई ऐसा शूट है जिसमें एक स्टोरी इन्वॉल्व है तो आप कोशिश ये करो कि आप उसकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाओ। आप अपने दिमाग में सोचो, आप म्यूजिक डिसाइड करो और उसकी बीट पे सोचो। आप ट्राई करो कि अपने शॉट्स पहले से ही डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे शॉट लेने हैं, कितने वाइड एंगल्स होने हैं, कितने शॉट अलग एंगल से होने हैं, कैसा पर्सपेक्टिव आपको चाहिए, कैसा लुक आपको चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट दीज थिंग्स विद द क्लाइंट्स, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे और उनको ये चीज का अंदाजा होता रहे। यू टेक योर थिंग्स वेरी केयरफुली एंड यू टेक योर थिंग्स वेरी सीरियसली। वन मोर टिप इन दिस, ऑलवेज टेक टेस्ट शॉट्स। अगर आप सेट पे पहुंच चुके हो, ऑलवेज टेक सम टेस्ट शॉट्स, ताकि आप उसमें अपनी सेटिंग्स चेक कर सको। आप देख सको कि कोई शॉट ब्लोन आउट तो नहीं है, क्या आपकी कंपोजिशन ठीक है, क्या आपका कैमरा टिल्टेड तो नहीं है। ये सारी चीजें आप तब नोटिस कर पाओगे जब आप अपने शॉट्स खुद देखोगे और खुद रियलाइज करोगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत। अगर आप किसी अच्छे इवेंट को कैप्चर कर रहे हो और किसी फेमस लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो आप उस लोकेशन की या फिर उस वेन्यू की इमेजेस भी चेक कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप गूगल मैप्स पे जाओ, आप रिव्यूज पढ़ो, आप फोटोज देखो। अगर किसी और फिल्म मेकर ने उस चीज पे काम कर रखा है और उस प्रोजेक्ट को अपना टच दिया है तो उनका स्टाइल कॉपी इंस्पायर होने की कोशिश करो। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो बी दैट क्रीपी एक्स जिसको सब कुछ जानना होता है। सब जानना है। Another tip is work smarter नॉट हार्डर। फिल्म मेकिंग सिर्फ कैमरा और एडिटिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर पूरा दिन रिपीटेटिव काम में चला जाए तो फिर फिल्म्स कब बनाओगे, स्टोरीज कब लिखोगे, स्क्रिप्टिंग कब करोगे, आइडियाज कहाँ से लाओगे। दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली मैनेज योर वर्क। अगर आपको एडिटिंग करनी है, आपको सबटाइटल्स लगाने हैं, आपको एनिमेशंस बनाना है या फिर लोगो डिजाइन करना है, कोशिश करो कि सारा काम आप खुद से ना करो, बल्कि आप वेबसाइट्स का सहारा लो, आप एप्लीकेशंस का सहारा लो। आप अपने काम को ऑटोमेट करने की कोशिश करो ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा के उसको अच्छी फिल्म्स बनाने में लगा सको, ना कि बाकी के इधर उधर कामों में। एंड देयर आर लॉट ऑफ AI वेबसाइट्स एंड प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यू जस्ट हैव टू सर्च इट। और अगर आपको नहीं मालूम और इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन ऑल द टूल्स दैट आई यूज व्हिच हेल्प्स मी इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर फिल्म्स। एक और पॉइंट जो कि मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा था और मैंने बहुत देर में ये चीजें रियलाइज करी इज दैट आई हैव बीन इग्नोरिंग ऑडियो थ्रू ऑल दीस टाइम्स। इट डजंट मैटर वो ऑडियो जो थी वो लाइव रिकॉर्डिंग की थी या फिर मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहा था। ऑलवेज रिमेंबर अ गुड फिल्म इज अ 50% ऑडियो एंड 50% ऑडियो। तो अगर आप सिर्फ अपने वीडियो पे ध्यान दे रहे हो और आपने ऑडियो पे ध्यान नहीं दिया, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल फिल्म एंड यू डू नॉट वांट दैट। सो ट्राई टू रिकॉर्ड गुड ऑडियो एज वेल एज द वीडियो। अगर आपके पास माइक नहीं है तो यूज अ स्पेयर फोन। आप उसका रिकॉर्डर यूज करके भी एक क्लीन ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको कैमरे की से रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं चाहिए तो ट्राई टू फाइंड गुड म्यूजिक फॉर योर वीडियोस। अगर आपका प्रोडक्ट शूट है, अगर आपका एक ब्रांड कोलैबोरेशन है, अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो, आप अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को अपने दिमाग में सोचो, इसका जो थीम है वो किस जॉनरा के म्यूजिक के साथ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं पोएट भी हूँ और मैं साथ साथ अपनी महफिल भी रन करता हूँ। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए।
तो जो हम महफिल्स के लिए पोस्ट बनाते हैं, हम महफिल्स के लिए शो रील बनाते हैं, आई ट्राई टू फाइंड द म्यूजिक विच मैच द वाइब ऑफ द महफिल। सो मोस्टली हम लोग वहाँ पे सूफी परफॉर्म करते हैं, तो जब मैं उसके लिए शो रील बनाता हूँ तो मैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि जो म्यूजिक है वो एक्चुअल में उस जॉनरा के साथ जाए, वो उस परफॉर्मेंस के साथ जाए, वो उस वाइब के साथ जाए। सिमिलरली अगर आप एक ट्रैवल व्लॉग बना रहे हो, अगर आप एक सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो यू नीड टू फाइंड दैट गुड म्यूजिक। आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, तो अगर आपको वो देखना है। Now coming on to the next tip, which is think like a filmmaker and not a videographer. अगर आपके पास एक सीन है, आप पहले अपने दिमाग में एक हज़ारों सिनारियो बनाने की कोशिश करो कि मैं इसमें क्या अलग कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या नया कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको पोस्ट प्रोडक्शन में और अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें ऐसी कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जिससे इसकी ब्यूटी जो है वो 10 फोल्ड हो जाए। आपके पास अगर 3 आइडियाज आते हैं, उन 3 पे काम करने की कोशिश करो, बट ऑलवेज ट्राई टू थिंक 3 स्टेप्स अहेड, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आपका सबसे अच्छा दोस्त है प्री प्लानिंग। ट्रांजिशंस, कैमरा एंगल, शॉर्ट लिस्ट, सब पहले से डिसाइड करो, नहीं तो आप सेट पे भी पहुंच जाओगे और आप स्टिल फिगर आउट कर रहे होगे कि आपको कौन सा शॉट चाहिए, आपको कौन सा टेक चाहिए, आपने क्या रिकॉर्ड कर लिया है और आपने क्या रिकॉर्ड नहीं किया। इसलिए जब भी मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल शूट पे जाता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट, एंड फिर जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ तो मैं उस शॉर्ट लिस्ट को स्क्रैच करता रहता हूँ। अगर मुझे एक वाइड एंगल शॉट चाहिए, अगर मुझे एक टाइट एंगल शॉट चाहिए, अगर मुझे एक शॉट चाहिए सिर्फ एस्थेटिक्स का, जितना सिंसियरली और जितना एक्यूरेटली मैं उसमें लिखूंगा, मुझे सेट पे जाके उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और मैं उतनी ही आसानी से अपनी चीजें कर पाऊंगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज आल्सो माय बिगेस्ट मिस्टेक, एंड दैट मिस्टेक इज नॉट गेटिंग started early and not believing in my work. See, मैं इंतजार करता रहा उस एक परफेक्ट मोमेंट का, उस एक परफेक्ट गियर का, उस परफेक्ट लाइटनिंग का, उस परफेक्ट इक्विपमेंट्स का जो मेरी हेल्प करेंगे अच्छी वीडियोस बनाने में। इन सब के बीच में मुझे कभी याद ही नहीं रहा कि देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट। So you have to start now. Believe in your work, even if it's messy, even if it's not there yet. Because every filmmaker started somewhere. हम हमेशा सोचते रहते हैं हमें एक हाई एंड कैमरा चाहिए, हमें एक महंगा लेंस चाहिए, हमें एक परफेक्ट स्टूडियो चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, बट असल में हमें एक अच्छी स्टोरी चाहिए। That's it. It doesn't matter कि आपके हाथ में कौन सा फोन है, it doesn't matter आपके पास कौन सा लेंस है, it doesn't matter कि आपके पास एक अच्छी लाइट है कि नहीं है। अगर आपके पास लाइट नहीं है, आप खिड़की के पास जाके शूट करो। अगर आपके पास माइक नहीं है, आप एक फोन का माइक लेके यूज करो। अगर आपके पास कैमरा भी नहीं है, तो आप एक किसी पुराने फोन का कैमरा यूज करो, बट स्टार्ट समवेयर and start now. That was my biggest mistake. क्योंकि आज रखो परफेक्ट कुछ नहीं होता। स्टार्ट करो छोटी चीजों से, छोटे व्लॉग्स बनाओ, छोटी वीडियोस बनाओ, ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करो जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, जो आप 2 दिन में कर सकते हो, जो आप 3 दिन में कर सकते हो। छोटे गोल्स लेके चलो, बट स्टार्ट नाउ, क्योंकि जितना बनाओगे उतना सीखोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से अबाउट द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज nothing. To make something special, you just have to believe it's special. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चाय के कप के साथ सोचना, सब्सक्राइब अभी करूं या कुछ और चाय जलने के बाद, क्योंकि फिल्म मेकिंग भी एक अच्छी चाय बनाने जैसा है। एक अच्छी कहानी को अच्छे से पकाओ, उसमें लाइटिंग और म्यूजिक का मसाला ऐड करो और धीरे धीरे उसके टेस्ट को एडिटिंग के दूध में घुलने दो, क्योंकि अगर सही नहीं बनी तो चाय हो या फिल्म, लोग कहेंगे ये कोई चाय है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। हैप्पी फिल्म मेकिंग।